नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। ललन टॉप की चुनाव यात्रा में हम लोग इसमें बिहार में हैं। बिहार में ही चुनाव गाड़ी है जो निकल रही है जाम से बचाने के लिए। और ये औरंगाबाद, बिहार का औरंगाबाद, कुरैशी मोहल्ला, शुक्रिया रूहानी, कुरैशी मोहल्ला है। तो जब पूरे देश में ना बहुत सारे मुद्दों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिस समय देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी जैसी चीज़ों का विरोध हो रहा था। यार गुरुदेव, आप लोग हल्ला करेंगे इतना ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, है ना। विरोध वगैरह हो रहा था, तो यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पर भी हिंसा हुई थी और यहाँ पर भी लोगों ने हिंसा का सामना किया था, गिरफ्तारियां हुई थी, कानूनी कार्रवाई हुई थी। अब जब चुनाव है औरंगाबाद में, बिहार में कई हिस्सों में, तो चुनाव पर एक रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब हम ये देखना चाहते हैं उस एक बड़े एपिसोड के बाद, एक लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, मतलब कोरोना के बाद ही क्या कहें, कोरोना तो लग रहा है कि है ही है। और लोग जैसा बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव के बाद लोग लॉकडाउन की फिर से आशंका जता रहे हैं। तो कितना वोट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, पॉलिटिक्स, सरकार, विधायक, ये सब चीजें कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, इसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं हम लोग। तो कुछ लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा लोग हैं, तो सबसे बात करेंगे बारी बारी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तुफैल अहमद। हाँ, मोहम्मद तुफैल अहमद। तुफैल जी बैठिए सर, बैठिए, आइए। तुफैल जी, ये बताइएगा कि बिहार में कोरोना है कि नहीं है? कोरोना तो है यहाँ बिहार में। कोरोना से बचाव के तरीके क्या हैं? सामाजिक दूरी बना के रखिए, हाथ साफ रखिए, मास्क लगाइए, यही उसको उपाय है। मतलब सर, ये आयरनी ही है, कैमरा घूम जाए तो ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगी, ना मास्क दिखेगा, रहता है, लेकिन और मक्खी वक्खी तो दिखा ही रही है। आपके आने की वजह से थोड़ा भीड़ हो गई है। मेरी वजह से? अच्छा, हम आते हैं, मीडिया आता है तो आप लोग मास्क उतार देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर है ऐसा। किस पे जवाब देना है? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मजहर हुसैन। मजहर हुसैन, क्या करते हैं आप? सर, हम तो बिजनेसमैन हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस है? कंप्यूटर का बिजनेस है। कंप्यूटर का बिजनेस है। कंप्यूटर का मतलब? यार भैया, आप लोग चिल्लाइए मत थोड़ा। हाँ, सवाल किया, उस पर हम जवाब देना चाहते हैं। आपने बोला कि बिहार में कोरोना है कि नहीं है। आपका पूछने का मकसद ये है कि हम मास्क नहीं पहने हुए हैं, हम डिस्टेंस जो आपस में पूरा भीड़ लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, इतना बड़ा महामारी है जो पूरा देश इससे प्रभावित है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गया बिहार का विधानसभा का चुनाव करवाने के लिए? जब हम अगर से बंदर हैं और जब मदारी दिखाई, ये बात ना, ये मजहर साहब एक चीज यहीं पे करेक्ट कर दें आपको, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार चुनाव करवाए। सरकार चुनाव नहीं करवाती है, चुनाव सरकार का चुनाव करता है। ठीक है, चुनाव होता है सरकार चुनने के लिए, चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, जो सरकारी संस्था नहीं है टेक्निकल तरीके से। ठीक है, तो नीतीश सरकार या मोदी सरकार चुनाव नहीं करवाती है, चुनाव आयोग करवाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, बिहार चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, तैयारी तो उनकी है। तैयारी उनकी है, तो सरकार की इसमें भूमिका है कि नहीं है? सरकार की भूमिका है ना। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर से हम बंदर मदारी दिखाएगा तो देखने वाले तो यहाँ पर सब कुछ खड़ा होंगे। हम क्या जरूरत है, जब पूरा देश लॉकडाउन है, खाने के लिए मर रहा है, रोजगार नहीं है, किसान मर रहे हैं रोड पर, तो आपको ये चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? और जब चुनाव हो रहा है तो लोग तो चुनाव में आएंगे ही आएंगे अपना मत का प्रयोग करने के लिए। आप जैसे यहाँ पर आए हैं तो आप सबसे राय लेने के लिए आए कि सरकार का क्या करना है, यहाँ बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसका जवाब देने के लिए आएंगे। और जब भीड़ लगेगा तो आप बोलेगा कि भाई ऐसे भीड़ क्यों लगा हुआ है। नहीं ना, ठीक है, चलिए भीड़ मान लीजिए आपका जवाब देने के लिए आपने भीड़ लगा ली, ठीक है। मास्क हमने कहने क्या होता, कहा कि कोई मास्क उतार के आओ,
ना ना, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम सरकार मैं देखिए आप मेरा मकसद आप लोगों पर सवाल उठाना नहीं है। मेरा मकसद है कि ये पूछना, ये चेक करना कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए, मगर मान लीजिए मुझे कोरोना हो, इनको कोरोना हो, इनसे आपको हो जाए, आपसे इनको हो जाए, इनसे हमको हो जाए, हम लेके पूरा बिहार बांटा है ना। तो हम लोग एक दूसरे के प्रति कितना सजग हैं, नहीं है तो क्या हो सकते हैं? तो सर सरकार का ये कर्तव्य नहीं है। आपने लॉकडाउन किया, 2 महीना 2.5 महीना घर में लोग रहे, उसके बाद भी बाहर निकले तो सब मास्क लगा के निकल रहे थे, सोशल डिस्टेंस बना के निकल रहे थे, मगर सरकार का ये कर्तव्य नहीं था। आपने कहा चुनाव आयोग का आदेश के अनुसार ये इलेक्शन हो रहा है, तो क्या सरकार अपनी राय नहीं रख सकती थी कि एक तरफ बाढ़ से पूरा बिहार डूबा हुआ है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी है, बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं और वहां इलेक्शन करवाया जा रहा है। तो ये तो नीतीश जी और मोदी जी की बात है ना, ये दोनों जो महागठबंधन आज चल रहे हैं और सरकार उनकी है, तो क्या ये मशवरा नहीं देते सकते थे चुनाव आयोग को? आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के सरकार बनवा दिया, आपने महाराष्ट्र में सरकार गिरा के सरकार बनवा दिया। महाराष्ट्र में कहाँ गिरी? जी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से हट करके कांग्रेस बनाई ना, तो ये सब कोरोना महाराष्ट्र बहुत पहले ऐसा होता भूल रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, पहले है तो कोरोना का जो ये है तो सरकार का दायित्व बनता है ना। अभी क्या जरूरत है इलेक्शन करवाने की? ये तो जल्दी मोदी जी को है या नीतीश जी को है। और कोरोना में मध्य प्रदेश बना था, कोरोना के समय मध्य प्रदेश बना था। हाँ, क्या नाम है सर आपका? बिलाल अहमद। बिलाल जी क्या करते हैं आप? हम तो सऊदी अरबिया में थे, अभी आए हैं। कब से? 2009 से थे। कब लौटे यहाँ पे? 4 मार्च में लौटे। और कितने दिन के लिए आते हैं सऊदी अरेबिया से आप? अभी हम रिटायर हो गए। रिटायर हो गए वहाँ से? क्या करते थे वहाँ पे? अकाउंटेंट थे। कहाँ पे? रियाद में। अच्छा, सऊदी अरब मतलब ये एक सवाल है, हम आपसे ही पूछ लेते हैं और बहुत सारे लोग पूछना भी चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भारत के सऊदी अरब में नौकरियां क्यों करने जाते हैं? मतलब मेरा सवाल, मुझे माफ कीजिए अगर आपको बुरा लगे या मैं इससे चोट पहुंचे, लेकिन ये सवाल जायज हो सकता है क्योंकि कई सारे लोग जाते हैं, कई सारे लोग पूछते भी हैं कि सऊदी अरबिया आप नौकरी करने क्यों जाते हैं? पूरी दुनिया में नौकरी करने जाया जाता है, सऊदी अरबिया ही नहीं, भारत के तो लोग पूरी दुनिया में हैं और सब टॉप पोस्ट पर हैं। हम लोग को तो खुशी हुई जाके देख कर कि हमारे मुल्क के लोग बड़े पोस्ट में हैं, बड़ी कंपनियां चला रहे हैं और इज्जत की निगाह से भारत के लोगों को देखा जाता है। सऊदी अरबिया में हम जानते हैं, बाकी में भी देखा जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी कई जगहों पे जाया जाता है। ठीक है, तो भारत के बाहर जाकर नौकरियां क्यों करते हैं? क्या भारत में, बिहार में नौकरियों की दुर्दशा है? क्या स्थिति है? नौकरी तो कम है ही है, आप तो खुद जानते हैं, नौकरी भी कम है और यहाँ पर जो मतलब तनख्वाह है उससे 3 गुना 4 गुना तनख्वाह उधर ज्यादा है। यहाँ पर अगर कोई अकाउंट होगा जानने वाला, उसको कितना देगा यहाँ का प्राइवेट कंपनी? 20,000 25,000। वहाँ तो 1.5 लाख 2 लाख से शुरू करता है लोग। अगर वो अकाउंटेंट है, उसके पास सब मेरिट है, तो 2 लाख 1.5 लाख से तो शुरू करते हैं वो लोग। 4 लाख 3 लाख उतना भारत का कोई कंपनी वाला थोड़ा दे। भारत की करेंसी के हिसाब से 2-4 लाख मिल जाता है। हाँ, उस हिसाब से मिल जाता है। अच्छा, कहाँ है मोदी जी का जो सपना दिखाया था इन्होंने, नौकरी का जो इन्होंने वादा किया था, वो नौकरी कहाँ है? मोदी जी जो कहे थे कि हर साल हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, आज नौकरी ना होने के वजह से आज सारे लोग बेकार पड़े हुए हैं, ना पूरी तरह से पढ़ाई हो पा रही है, चाहे वो बिहार हो या देश के किसी कोने में। खास करके मुस्लिम समाज के लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी है, सिवाय ठेला चलाना, रिक्शा पंचर बनाना, किसी दुकान में काम करना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। नौकरी का तो सवाल ही नहीं है। शायद मैं यहाँ पर आपकी बात पे थोड़ी नकारूंगा, आपकी बात पे थोड़ा सा मैं काउंटर भी करूंगा, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ रेहड़ी पटरी ठेला में नहीं सीमित हैं, कई सारे मुस्लिम प्रशासनिक सेवा में हैं, मतलब। और सरकारी अमले की बात करें तो अभी एक न्यूज चैनल पे प्रोग्राम शुरू हुआ था यूपीएससी जिहाद टाइप का, जिसका विरोध किया गया, कई सारे नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेसी ने विरोध किया, IAS IPS अधिकारियों ने विरोध किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग काबिलियत के बल पे आ रहे हैं। ठीक है, कई सारी नौकरियों में कई सारे पत्रकार हैं, कई सारे बिजनेसमैन, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अब बताइए। नहीं, सीमित परसेंटेज कम है वैसे लोगों की ना, परसेंटेज कम है, ठीक है, ये मानते हैं। यहाँ एक सर्वे कर रहे हैं, क्या नाम था सर्वे जो हुआ था, वो एक सर्वे हुआ था हिंदुस्तान में, उसमें ये बताया गया था
कि सब स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी, स्ट्रक्चर कमेटी की, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी उसमें यह बताया गया था कि हरिजन जो समाज होते हैं, हरिजन से भी तबके नीचे से मुसलमान आ गया है नौकरी के मामले में, तो हरिजन के तबके से भी नीचे हम लोग आ गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की क्या हालत होगी। अब कहाँ से रोजगार मिलेगा लोगों को। आज जो इलेक्शन हो रहा है आप देख लीजिए, किसी के अंदर उतना उत्साह नहीं है, क्योंकि सब आदमी परेशान है, सरकार से परेशान है, अपने आप से परेशान है। लॉकडाउन में भूखे लोग मरे हैं, पानी पी के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो आदमी रिक्शा चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, वो 50 रुपया कमा करके घर में अपना दाल रोटी चलाता था, उसको बंद करवा दिया गया। और क्या हाल हुआ, सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला? 5 किलो चावल और 5 किलो आटा में आदमी 1 महीना 1.5 महीना खाना खाएगा। इस तरह से बिहार की रणनीति रही है। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है बिहार में विधानसभा का, आप देखिएगा सरकार को पिछले मुंह भागना पड़ेगा और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिस तरह से यहाँ ठीक किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब सरकार की बात आ गई है और लोकल विधायक से बात शुरू करते हैं। भाजपा के रामधार हैं और आनंद शंकर कांग्रेस से। ये औरंगाबाद विधानसभा का ब्यौरा है और आनंद शंकर इसमें सिटिंग विधायक हैं। जिस समय प्रेरणा 2-3 दूसरे तरह के वीडियो शूट कर रही थी, प्रेरणा और रूहानी, उसमें हम लोग कई लोगों से बात कर रहे थे, टहल के मैं आराम से बैठ के लोगों से बातचीत कर रहा था। तो CAA, NRC और NPR का जो विरोध हो रहा था दिसंबर के समय, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाए। तो CAA, NRC, NPR का जो विरोध हो रहा था, तो उस विरोध में कहा गया कि आनंद शंकर ने लोगों का साथ नहीं दिया, जो कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे, और ये लोग आनंद शंकर के अगेंस्ट वोट करेंगे। ठीक है, उस पर 2 मिनट बाद आएंगे। लेकिन उस दिसंबर और जनवरी के उस पूरे बवाल के बाद CAA, NRC, NPR का नाम अब क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलिए। देखिए, जहाँ तक कि NRC का सवाल है, क्या आपको लगता है कि NRC लागू नहीं करेंगे क्या सरकार? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे हम बता रहे हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है, उसको रोक दिया गया है। जैसे चुनाव खत्म होगा फिर NRC का ये डबला बजाएंगे और पूरा देश में ये ढिंढोरा पीटेंगे, NRC लागू करेंगे। पहला बात, आप लोकल का बात किए ना, अभी इसी मोहल्ले में प्रशासन ने तांडव किया था NRC में। पता है कि जब झगड़ा स्टार्ट हुआ था, मैं कार्यकर्ता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का था वो, और वो झगड़ा कहाँ से 1 किलोमीटर दूर से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो झगड़ा अंदर पूरे इलाके में फैल जाता है। और प्रशासन इसी तरह से लोग अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। मगर स्थिति क्या हुआ, प्रशासन ने आकर के जिसको चाहा, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, वो बूढ़े हैं, सबको मारना स्टार्ट किया। क्या नीतीश कुमार को नहीं दिखाई दे रहा था? एक तरफ बोलते हैं कि बिहार में हम लागू नहीं करेंगे NRC, और उसके बाद दूसरा तरफ मोदी जी के साथ पिछले दरवाजे से जाकर उनका समर्थन करते हैं NRC का। ये दुगला चरित्र कहाँ से, बताइए तो, ये चरित्र कहाँ से है? आपको जब यहाँ पर NRC नहीं लागू करना था तो आपने समर्थन क्यों दिया था? और उसके बाद उनकी प्रशासन ने इस मोहल्ले में तांडव मचाया था 4 घंटा 5 घंटा। क्या नीतीश कुमार ने पूछा था कि भाई इन लोग का क्या दोष है? ये लोग तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, कोई घर में खाना खा रहा था। घटना से हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं था। ये पार्टी विधायक जी हमारे क्यों नहीं उठाए सवाल विधानसभा में? उनको तो विधायक थे, यहाँ के सदर विधायक है, तुमको तो पूछना चाहिए मुख्यमंत्री विधानसभा में, तो उनको आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, सरकार तो नहीं थी ना। सर जी नहीं विधायक थे। आनंद शंकर जी ने एक बार भी विरोध नहीं किया कि काहे तांडव मचाया गया। पुलिस के द्वारा जिस तरह से मर के बर्बाद कर दिया गया कि खाने का भी ताकत नहीं मिल रहा था हाथ से आदमी को। क्या संसद किस लिए रहते हैं? मदद के लिए रहते हैं। विधायक टीवी में वो जाते हैं क्या? टीवी में वो जाते हैं क्या? हाँ, आते हैं। आपके पास आया था सर? सॉरी, नहीं ये सर, इनका जो सवाल है ये दुरुस्त सवाल है, मगर इनका सवाल के बदले में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो आनंद शंकर जो है वो सिर्फ विधायक थे यहाँ के, सरकार थी जदयू की। वो आपकी बात समझ रहे हैं। सरकार जितनी इनकी ताकत इन्होंने लगाया, इन्होंने किया जो होना चाहिए प्रशासनिक काम, इन्होंने काम किया उस पर, मगर सरकार नहीं थी, उतनी ताकत नहीं थी जो पूरी तरह से ये उस पर काम करे। इसलिए ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये कहे, इन्होंने कहा, बिलाल साहब नाम सर आपका, उन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा और इन्होंने भी कहा
विधायक ने सपोर्ट नहीं किया। कई लोग हाँ काउंटर ले लीजिए आप। अच्छा, आपका भी काउंटर है। हमारा कहने का मतलब है कि जिस स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ एनआरसी का खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, मगर वहाँ दंगा क्यों नहीं हो रहा? वहाँ लोगों को जेल में क्यों न ठोसा रहा है बताइए? जहाँ भाजपा की सरकार है या उसके गठबंधन की सरकार है वहाँ दंगा क्यों हो रहा है? वहाँ जनता को जेल के अंदर क्यों ठूसा जा रहा है बताइए? क्या वहाँ एनआरसी का दंगा ये नहीं हो रहा, प्रदर्शन नहीं हो रहा? मगर वहाँ जनता की बातें सुनी जा रही है कि आपका कहना क्या है बताइए। मगर यहाँ तो है लोकतंत्र को खत्म कर दिए हैं, जो बोलेगा। बंगाल में भी तो विरोध हुआ, बंगाल में भी तो झगड़ा हुआ, विरोध हुआ, वहाँ कहाँ भाजपा की सरकार है? नहीं, एनआरसी का तो हम लोग सर जब तक सर एक आदमी को बोलने दीजिए। वहाँ भी तो विरोध हुआ। ये कह रहे कि जिस भाजपा का जहाँ शासन है वहाँ ज्यादा विरोध हुआ, तो बंगाल में हुआ, अदर स्टेट में हुआ जहाँ भाजपा के शासन नहीं है वहाँ भी विरोध हुआ, वहाँ भी झगड़ा हुआ। बंगाल में भी हुआ नहीं हुआ, वहाँ पे भाजपा की धुर विरोधी ममता बनर्जी हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग जेल गए, मारपीट हुआ, बहुत सारे, सबको जानता है। नहीं, कैसे नहीं? आप बताइए। आपको नहीं मालूम है? एनआरसी सीए का जो है तो हम लोग तो विरोध करते ही। पहले ये बताइए, साहब ने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि बंगाल में तो झगड़ा हुआ, वहाँ पे तो भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ पे तो तृणमूल की सरकार है। ठीक है, मगर सरकार उसकी नहीं है उसमें, मगर हुआ झगड़ा हुआ चूंकि जनता जब रोड पर आती है तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए सरकार का दायित्व बनता है। अरे बंगाल में नहीं, अगर मेरी बात सुनो, नहीं ये बहुत मजेदार पॉइंट है, ये बहुत मजेदार पॉइंट है, बहस का पॉइंट। एक आदमी का मेरा दो कान है, मैं माउथ दो की बात नहीं सुन पाएंगे। ठीक, अरे सुनिए, सवाल बहुत मजेदार है, इस पे बहस हो जाए। इन्होंने कहा कि बंगाल में तृणमूल की सरकार है, वहाँ पे बवाल क्यों हुआ? बंगाल में विरोध हुआ कि नहीं सीए का? एनआरसी सीए का विरोध हुआ ना। अब अगर कोई तांडव कर रहा है, अगर कोई उद्दंग लोग तांडव मचा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज हो सकता है, मगर ममता विरोध थी ना। एक सेकंड, ममता सपोर्ट में नहीं है एनआरसी सीए का। इनको बोलने दीजिए, आपका पेट छू के बारे में बोल रहे हैं। बता रहे हैं सर, वहाँ हुआ हिंसा मगर किसी पर एफआईआर नहीं हुआ। इनको नहीं, शायद नहीं मालूम है, हमारे बड़े भाई है, गार्जियन है, इनको नहीं मालूम है। सबसे ज्यादा तांडव हुआ है उत्तर प्रदेश में। पता है वो क्या किया है? उसको सरकार ने जनता से वसूली किया, पता है आपको? क्या और स्टेट में हुआ है? यूपी के रहने वाले हैं, उनको पता है अच्छे से। यूपी के नहीं रहने वाले, मेरा यही घर है बिहार में। नहीं, हम यूपी के रहने वाले हैं भाई, अजीब हाल है महाराज। क्या बोल रहे कि यूपी का रहने, मगर बिहार में भी यही हुआ है और यूपी में यही हुआ है, बाकी और जगह स्टेट में हुआ है। यहाँ तो बिहार में नहीं वसूला गया है, बिहार में नहीं वसूला गया, बिहार में नहीं वसूला गया, यूपी में हुआ है, यूपी में हुआ है, ये हुआ है। जेल में तो गए हैं ना, महिला जेल में गई है गई ना, है, गई। वो इसकी दोस्त सरकार न है। पूरा जो सिस्टम चलता है सरकार से चलता है। सर बताइए। दिल्ली में तो हद हो गया, एनआरसी का बदला तो बाद में लिया जा रहा, कोरोना में सबको पकड़ के बंद कर रहे हैं। जो एनआरसी में थे, खाओ हिंदू या मुसलमान, उनको बंद किया। वहाँ कौन बंद कर रहा? सब अमित शाह के इशारे पर काम हो रहा। चलिए आखिरी हिस्से पे आते हैं, इस बातचीत के आखिरी हिस्सा यही है कि थोड़ा भीड़ कम कर लीजिए। आखिरी हिस्सा ये है कि आनंद शंकर यहाँ के विधायक हैं, ठीक है। लोगों का वोट बड़ा स्प्लिट दिख रहा है, मतलब मैं कई लोगों से बात किया, वोट बटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आनंद शंकर की तरफ शायद न जाएं। आनंद शंकर की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या रामाधार की तरफ जाएंगे? क्या लगता है? हाँ, रामाधार की तरफ जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? नजीब अशरफ नाम है। उम्मीद है कि रामाधार की तरफ जाएंगे या अनिल यादव की तरफ जा सकते हैं। अरे यादव माने बसपा। हाँ, आनंद शंकर तो हाथी से जो गठबंधन है उस पे जा सकते हैं। आनंद बहुजन समाजवादी पार्टी जा सकते हैं इस तरफ। हम नंबर 1 पर है। यहाँ जो है नहीं सर एक मिनट, हम लोग आनंद शंकर को नहीं देख रहे हैं, हम सरकार देख रहे हैं कि हमको बिहार की सरकार बदलना है, नीतीश कुमार को हटाना है। कौन आएगा तो? नीतीश कुमार हटेंगे, महागठबंधन आएंगे। हाँ, महागठबंधन आएंगे और एक कैंडिडेट को हम लोग जिता के। आखिरी सवाल यहीं पे यार गुरुदेव हमको भी बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ, हम ये बोल रहे हैं महाराज, ले लीजिए। आइए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या नाम है? मेरा नाम भयंकर चंद्रवंशी नाम है।
भयंकर चंद्रवंशी हाँ हाँ पीछे खड़े थे तो आप ये तो नहीं लपेटे थे, कैमरा आने के पहले लपेट लिया आप गुरु। बोलिए क्या कहना है? हम बोले पीछे खड़े थे तो ये नहीं लपेटे थे, सामने आए तो लपेट नहीं लिए ऐसी गुरु। बात नहीं, पीछे लपटे हुए थे भैया, भीड़ में थे तबे लपटे थे। अच्छा, ऐसे नहीं लपेटते। हाँ तो भीड़ भीड़ भड़कम का ही चीज तो कोरेना है ना। अच्छा, बहुत सही बात। तो ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि नीतीश को नहीं लाएंगे, महागठबंधन को लाएंगे। हाँ, नीतीश के राज में बड़ा जुलुम उलुम हो रहा है, इसी बात कह रहे हैं हम। मतलब पुलिस प्रशासन तो पता नहीं जिस भी विचारधारा, जिस भी सोच से, जिस भी तरीके से कार्रवाई की, वो उनका मुद्दा है, वो उस पर आपका मत है। लेकिन ये कहा जाता है बार बार बिहार में कि राजद के राज में जब भी आरजेडी रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जातीय हिंसाएं हुई हैं। लक्ष्मणपुर बातें हो गया, बथानी टोला हो गया, इस तरह की तमाम हिंसाएं बिहार में हुई हैं। बीजेपी के रहते, राजद के रहते जातीय हिंसा सबसे ज्यादा हुई है। नहीं सर, हुई है भाई, अरे रिकॉर्ड है। हिंसा हुई है, मैं माना, लेकिन उसको लेकर चलना वो लेसन खत्म हो गया। बिहार के अवाम, अरे लेसन खत्म हो गया तो सरकार ही तो खत्म हो गई। वो सरकार हमारी नहीं कराती थी। ये सामाजिक तनाव पैदा करने वाली से बिहार राज्य के सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे। अरे यार बहुत भारी भारी शब्द बोल दिए, मतलब सुने बहुत भारी भारी शब्द बोल दिए। एक सेकंड, बहुत भारी शब्द सामंतवादी प्रवृत्ति, बिहार के लोग। हमको बताइए कौन लोग थे, ऐसे बताइए। सरकार में ऐसी बातें नहीं हुई है। चलिए, नमाज का टाइम हो गया है। ये लल्लन टॉप है, देख रहे थे बिहार चुनाव यात्रा में, उस सिद्धांत साथ में रूहानी प्रेरणा। शुक्रिया।